प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज का जो कंपैरिजन है वो आवश्यकता के आधार पर है। जैसा कि हम जानते हैं, मारुति की इको लोग खरीदते हैं ज़्यादातर कमर्शियल यूज़ के लिए, और ट्राइबर है उसको भी कुछ लोग कमर्शियल यूज़ के लिए और कुछ लोग पर्सनल यूज़ के लिए खरीदते हैं। तो आज का जो ये कंपैरिजन है वो मारुति इको जो 7 सीटर है एसटीडी पेट्रोल वर्जन में, उसका कंपैरिजन है ट्राइबर की RXE बेस मॉडल के साथ, क्योंकि दोनों 7 सीटर हैं। तो आज हम इसका पूरा डिटेल रिव्यू करेंगे, छोटी छोटी बातों को शामिल करेंगे, और वीडियो के अंत तक यदि आप देखेंगे तो आप इस नतीजे पर आसानी से पहुंच सकेंगे कि आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। चलिए, सबसे पहले इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो मारुति की जो इको है 7 सीटर एसटीडी वर्जन, उसका पेट्रोल वर्जन वाला, वो 4,20,000 उसका एक्स शोरूम प्राइस है, जबकि ट्राइबर की 5 लाख है, 4,99,000 है। यानी कि यहाँ पर पूरा 80,000 रुपये का फ़र्क है सिर्फ एक्स शोरूम प्राइस में। ये प्राइस आगे जा कर के जब ऑन रोड प्राइस होगी तो उसमें थोड़ा इंक्रीज़ भी होगा, बढ़ेगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो 80,000 का फ़र्क है, क्या ये जस्टिफाई हो रहा है? क्या ट्राइबर 80,000 जो ज़्यादा पैसे ले रही है उसके बदले कुछ अच्छे फीचर्स दे रही है? ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले इंजन की बात करें तो यहाँ शुरू में धमाका हो रहा है। प्राइस भले ही ट्राइबर की ज़्यादा है, लेकिन इको का इंजन है वो BS6 इंजन तो है ही है, ये बात कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये 1196 सीसी का है, 1196, यानी कि बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन हो सकता है मान लीजिए ट्राइबर के बदले, क्योंकि ट्राइबर का जो इंजन है वो 999 सीसी का है, 1000 सीसी का मान सकते हैं। मोटा मोटी ये कि यहाँ सीधा सीधा 200 सीसी का फ़र्क आपको दिखने को मिल रहा है। लेकिन ये सोचने वाली बात है इंजन की क्वालिटी कैसी है, उसकी पावर जनरेशन क्षमता कितनी है, क्योंकि ये 1200 सीसी का इंजन है तो 4 सिलेंडर है इको का इंजन, और ट्राइबर का जो इंजन है वो 3 सिलेंडर है, इसमें 3 सिलेंडर आते हैं। अब ये 1200 सीसी का इंजन होने के बावजूद भी यदि पावर की बात करें तो 72.42 bhp का पावर जनरेट करता है 6000 के आरपीएम पर। लेकिन आरपीएम यदि थोड़ा बढ़ जाए यानी 6250 हो जाए तो ट्राइबर भी 71 bhp का पावर जनरेट कर देता है केवल 999 सीसी के इंजन के द्वारा। तो यहाँ आप ज़्यादा पावर में ज़्यादा फर्क नहीं देख पाएंगे। ऐसा ही एनएम की बात करें, न्यूटन मीटर की, तो 98 है 3000 आरपीएम पर इको का, जबकि 96 एनएम टॉर्क जनरेट करता है ट्राइबर का इंजन जो 3500 आरपीएम पर। यानी कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है सीसी को देखने के बावजूद, ये हमें समझना होगा। चलिए, यदि बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस यहाँ मुख्य फ़र्क है। बूट स्पेस इको में 540 लीटर की जगह मिलती है, यानी कि आपको सामान रखने की खूब जगह मिलेगी। लेकिन ट्राइबर में यदि आप 7 सीटर के साथ उसको यूज़ करते हैं तो उसमें केवल 84 लीटर 84 लीटर बूट स्पेस मिलता है। हाँ, यदि आप पीछे की 2 सीटें रिमूव कर देते हैं तो अधिकतम आपको लगभग 625 लीटर तक का बूट स्पेस मिल सकता है। लेकिन वो हम यहाँ उसको कंडीशन में नहीं लेंगे, क्योंकि हम 7 सीटों के साथ ही रिव्यू कर रहे हैं। तो हम मान के चलें कि बूट स्पेस उसका ज़्यादा है, सीटिंग कैपेसिटी तो है ही है 7 सीटर की। दोनों मैनुअल आती है, न तो ट्राइबर RXE ऑटोमेटिक आती है और ना ही इको ऑटोमेटिक आती है। अब बात करते हैं डायमेंशंस की, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई दिखने में ये कैसी है। तो लंबाई की बात करें तो इको की लंबाई है 3675 mm, जबकि ट्राइबर की चौड़ाई है 3990 mm। यहाँ आप देख सकते हैं सीधा सीधा 315 mm ट्राइबर ज़्यादा लंबी है इको से। हालांकि इको भी काफ़ी बड़ी दिखती है, लेकिन ट्राइबर बहुत ज़्यादा लंबी दिखती है इको से। चौड़ाई की बात करें तो वो है इको की 1475 mm, 1475 mm, जबकि ट्राइबर की चौड़ाई है 1739 mm, यानी सीधा सीधा 264 mm ज़्यादा चौड़ी है ट्राइबर, यानी कि बहुत ज़्यादा फर्क आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पासा पूरी तरह से पलट जाता है, क्योंकि ऊंचाई में इको की ऊंचाई 1825 mm है, 1825 mm है, लेकिन ट्राइबर की ऊंचाई 1643 mm ही है, यानी कि 182 mm इको ज़्यादा ऊंची है। अब देखिए, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ इको का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, 160 mm का है, लेकिन ट्राइबर का mm
ग्राउंड क्लियरेंस 182 mm का है, यानी 22 mm ज़्यादा है ट्राइबर ऊंची, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ग्राउंड क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही व्हील बेस की बात करें तो 2350 mm व्हील बेस है इको का, जबकि 2636 mm व्हील बेस है ट्राइबर का। यहाँ भी ट्राइबर का व्हील बेस 286 mm ज़्यादा है। अब देखिए ट्राइबर क्यों लेते हैं या इको क्यों लेते हैं। इको पूरी तरह से कॉमर्शियल यूज़ के लिए बनाई गई कार है, यानी कि आप जो है वो उसको ट्रेवलिंग में यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब यदि आप उसको कॉमर्शियल यूज़ करते हैं तो दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक तो लंबी लंबी यात्राओं के लिए और एक छोटी यात्राओं के लिए। यदि लंबी यात्राओं के लिए हमें गाड़ी खरीदनी है जहाँ पर हमें 500-700 किलोमीटर तक जाना आना होता है, तो हमें इको लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें बूट स्पेस ज़्यादा दिया हुआ है। यानी कि कुछ लोग जो बैठते हैं वो लंबे समय के लिए, लंबी दूरी के लिए जाते हैं तो बहुत सारा सामान भी साथ लेकर के जाएंगे। तो उसके लिए यदि आप इस पर्पज़ को ध्यान में रखेंगे तो इको आपके लिए बढ़िया है। लेकिन आपकी यात्रा शॉर्ट है, छोटी यात्राएं हैं और ज़्यादा सामान साथ में नहीं रखने वाले लोग हैं, तो आप 7 सीटर के रूप में ट्राइबर का यूज आसानी से कर सकते हैं। और हालांकि क्योंकि हम 7 लोगों के साथ इसकी बात कर रहे हैं, नहीं तो इसमें फिर जो है वो परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। इसके साथ ही कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करें तो कुछ कॉमन फीचर्स है दोनों में, जैसे लो फ्यूल वार्निंग है, रियर सीट हेडरेस्ट है, हीटर है, ये सब चीज़ें दोनों में मिलती है। इको में भी मिलेगी आपको और ट्राइबर में भी मिलेगी। सेफ्टी में भी कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जैसे एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, रियर सीट बेल्ट और सीट बेल्ट की वार्निंग का सिस्टम, ये दोनों में आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ एडजस्टेबल सीट जो है वो दोनों में आप सीटों को एडजस्ट भी कर सकते हैं। ईबीडी भी दोनों में आपको मिलेगी। यानी कि कुछ ये चीज़ें ऐसी है जो आमतौर पर मिलनी ही मिलनी है, तो ये आपको दोनों में मिलती ही मिलती है। स्पीड अलर्ट दोनों में मिलेगा आपको, एडजस्टेबल हेडलैम्प्स जो है वो दोनों में मिलेंगे, लाइटों को आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों में आपको मिलेंगे। डिजिटल ओडोमीटर भी आपको दोनों गाड़ियों में मिलेंगे। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ट्राइबर में मिलेगी पर इको में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बजट इशू यहाँ काम करता है। जैसे पावर स्टीयरिंग आपको ट्राइबर में मिलती है, इको का एसटीडी वर्जन जो पेट्रोल वाला 7 सीटर का है उसमें आपको पावर स्टीयरिंग नहीं मिलेगी, ना ही पावर विंडो मिलेगी, जबकि ट्राइबर आरएक्सई में फ्रंट में पावर विंडो आपको मिलता है। यूएसबी चार्जर की बात करें तो फ्रंट में आपको आरएक्सई ट्राइबर में मिलेगा, लेकिन इको में आपको वो भी नहीं मिलेगा। गियर शिफ्ट इंडिकेटर यानी गियर बदलने की आवश्यकता वाला जो चिन्ह होता है वो भी आपको इको में नहीं दिखाया जाएगा, नहीं मिलेगा, लेकिन ट्राइबर आरएक्सई में आपको मिलता है। एयर कंडीशनर की बात करें तो ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये ट्राइबर में एसी मिलता है, लेकिन इको में आपको एयर कंडीशनर नहीं मिलता है। इसके साथ ही टेकोमीटर है, वो भी आपको ट्राइबर में मिलेगा, लेकिन इको में नहीं मिलेगा। डिजिटल क्लॉक है, वो भी ट्राइबर में मिलेगी, लेकिन इको में नहीं मिलेगी। ड्यूल टोन डैशबोर्ड की बात करें तो वो भी आपको ट्राइबर में मिलेगा, लेकिन इको में आपको नहीं मिल पाएगा। और रियर स्पॉइलर की बात करें तो जो वो भी आपको ट्राइबर में अवश्य मिलता है, लेकिन आपको इको में वो भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही कुछ और चीज़ें भी है जो आपको शायद इको में नहीं मिल पाएगी, लेकिन ट्राइबर में मिल पाती है। लेकिन एक चीज़ है जो इको में है लेकिन वो ट्राइबर में नहीं है, तो वो है हेलोजन हेडलैम्प्स। ये आपको इको में मिलेगी और ट्राइबर आरएक्सई में नहीं मिल पाएगी। नंबर ऑफ एयर बैग्स की बात करें तो इको में, मारुति इको में आपको 1 एयर बैग मिलेगा, जबकि ट्राइबर के आरएक्सई वर्जन में आपको 2 एयर बैग मिलेंगे। यहाँ भी ट्राइबर आरएक्सई ज़्यादा महफूज है। अब चलिए बात करते हैं प्राइस की। जैसा कि हमने चर्चा की शुरू में, इसकी एक्स शोरूम प्राइस 4,19,000 रुपये है, या इसको हम 20 मान के चलें इको की, लेकिन ट्राइबर की 4,99,000 या 5 लाख मान के हम चलते हैं। ऑन रोड प्राइस विभिन्न प्रकार के टैक्सेस वगैरह जुड़ करके आपको 4,91,400 रुपये में इको पड़ेगी। हालांकि इसमें आपको कुछ और भी खर्चा करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलें। और ट्राइबर आपको 5,76,000 में पड़ेगी, यानी मोटा मोटी आपको 90,000 रुपये का फ़र्क दोनों में पड़ेगा। यूज़र रेंटिंग की बात करें, यानी कि लोग जब यूज़ करते हैं गाड़ी को तो उसको रेंटिंग देते हैं, कैसी है, तो वहाँ यहाँ भी ट्राइबर काफ़ी आगे है, क्योंकि ट्राइबर की यूज़र रेंटिंग है 4.4, जबकि इको की यूज़र रेंटिंग है 4.2। तो ये चीज़ें थी कुछ कॉमन जो आपको ट्राइबर और इको में से कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए ये बताते हैं।
लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप गाड़ी क्यों ले रहे हैं। यदि आप उसको पर्सनल यूज़ के ले रहे हैं, यूज़ के लिए ले रहे हैं, कॉमर्शियल यूज़ की चॉइस के साथ कि मैं पर्सनल यूज़ करूँगा ज़्यादातर, लेकिन कभी कभार ज़रूरत होगी तो कॉमर्शियल भी यूज़ करूँगा, तो आप जो है वो ट्राइबर ले सकते हैं। लेकिन आपका पूरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल यूज़ ही है तो आप इको भी ले सकते हैं, बुरी गाड़ी नहीं है, लेकिन कुछ इश्यू है, लेकिन फिर भी बजट को सेटिस्फाइड करने वाली गाड़ी है और आप उससे जो भी है अपना काम निकाल सकते हैं। खैर, आशा करेंगे आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और यदि और कोई कंपैरिजन आपको आवश्यकता महसूस हो रही है कि दोनों गाड़ियों के बीच में, तो आप यहाँ कमेंट करें, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।